आयोग से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आयोग की ड्राफ्टिंग कमेटी ने महंगाई को देखते हुए सरकार को एक प्रपोजल दिया है। अगर यह प्रपोजल सरकार मान लेती है तो केंद्र सरकार के ग्रुप सी के कर्मचारियों का बेसिक पे 3 गुना तक बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ना तेरा ना मेरा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दी गई थी। अभी वेतन आयोग में यह समीक्षा चल रहा है कि क्या बदलाव होना चाहिए। इसी बीच 14 अप्रैल को नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टिव मैकेनिज्म जो NCJCM की ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक प्रपोजल सरकार को दिया है कि केंद्र सरकार की ग्रुप सी के कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे 18,000 से बढ़ाकर 68,940 करने का प्रस्ताव है। NCJCM एक प्लेटफॉर्म है जो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच के मामलों को सुलझाता है, जिसे 1996 में गठित किया गया था, जिसका हेड कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ड्राफ्टिंग कमेटी 3.83 फीडमेंट फैक्टर के साथ साथ एक फीडमेंट फैक्टर 2.57 का भी दिया है। फीडमेंट फैक्टर क्या होता है? तो फीडमेंट फैक्टर वो होता है जिससे पुरानी सैलरी को मल्टीप्लाई करके नई सैलरी बनाई जाती है। जैसे इस वक्त कर्मचारी की मिनिमम जो सैलरी है 18,000 रुपया, अगर इसमें हम दिए हुए फीडमेंट फैक्टर 3.83 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 68,940 रुपया होता है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने सुझाव में दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के सामने कुछ और प्रस्ताव रखे हैं, जैसे फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की बात की गई है, जिसमें माता और पिता दोनों को शामिल करने की बात कही गई है। सालाना इंक्रीमेंट जो अभी 3% है उसे बढ़ाकर 6% करने की भी बात कही गई है। साथ ही लेबर यूनियन ने सैलरी स्ट्रक्चर को सरल करने की बात कही है। अभी टोटल केंद्र सरकार में 18 पे लेवल है, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी ने 7 करने की मांग की है। पे लेवल कम कैसे होगा, इस पे कमेटी ने सुझाव दिया है कि जैसे लेवल 2 और लेवल 3 को मर्ज करके हम पे स्केल 2 बना सकते हैं, उसी तरह 4 और 5 को मर्ज करके हम नया पे स्केल बना सकते हैं, और आगे के भी पे स्केल को मर्ज करके हम नया पे स्केल बनाकर उसे कम किया जा सकता है। साथ ही ड्राफ्टिंग कमेटी ने ओल्ड पेंशन को बहाल करने की मांग की है और पेंशन को लास्ट सैलरी का 67% करने की भी बात कही गई है। साथ ही फैमिली पेंशन को 50% हर साल मतलब 5 साल में HRA को बढ़ाने की भी बात की गई है। ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत होती है तो मुआवजे को बढ़ाने की मांग की गई है। केंद्रीय कर्मचारी को जो लीव इनकैशमेंट की जो सीमा है उसे हटाने की बात की गई है। 8वें वेतन आयोग की जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने 3.83 का जो फीडमेंट फैक्टर दिया, उसके पीछे की महंगाई या और भी सारे खर्चों को जोड़ते हुए उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिस स्ट्रक्चर को आप इमेज में देख सकते हैं। यह डिमांड ड्राफ्टिंग कमेटी NCJCM के सुझाव के साथ है। अब इसे केंद्र सरकार मानती है या इस पर क्या विचार करती है, ये हमें समय के साथ पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।